सो फाइनली मैं दोपहर को जिम जा रहा हूँ। मुझे लगा था कि मे बी मैं काम वगैरह में, यार दोपहर को इतनी विंड्स क्यों चलती है मुझे समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मेरा वॉइस भी प्रॉपरली आ नहीं पाता होगा। इस वजह से मुझे धीरे धीरे चलाना पड़ता है। या सो आई वॉज टेलिंग कि फाइनली मुझे लगा था कि मैं कुछ काम वगैरह के सिलसिले में मैं बिज़ी हो जाऊंगा, जिसके चलते मैं दोपहर को आ नहीं पाऊंगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद था कि मुझे अभी आना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। सो अभी हम लोग सामने वाला रास्ता नहीं लेने वाले, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि वो रास्ता कितना बेकार है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सामने से जाता हूँ, आई मीन सामने से नहीं जाता हूँ और लेफ़्ट मुड़ के फिर राइट मुड़ के जो अच्छा वाला रोड है ना, उधर से जाएंगे। ये वाला नहीं, इसके सामने वाला। ये वाला जो रोड है ना, ये अच्छा है। इससे मैं फटाफट वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और मैं आप लोग को अपना पहले वाला घर भी दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं पहले रहा करता था। मतलब कि जब मैं 2012 से लेके 2022 तक मैं जहाँ रहा था ना, 10 साल, वो वाला घर। क्योंकि 2023 में तो आई यूज़ टू लिव इन दैट स्पेस, जो कि आप लोग शुरुआत के फर्स्ट वाले ब्लॉग्स में देख सकते होगे। उस घर में मैं सिर्फ 1 ही साल रहा था। बाकी इससे पहले 10 साल यूज़ टू लिव हियर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेट मी गो फास्ट। या सो ये जो पीला वाला घर दिख रहा है ना, ये वाला घर हुआ करता था हम लोग का। अभी तो जो लोग यहाँ पे रहने आए ना, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा बना लिया है। हमारा घर जब ये था तो ये उतना भी अच्छा नहीं था। अभी विंड्स इतनी तेज़ चल रही है ना कि मैं अगर स्कूटी तेज़ चलाऊँगा तो आप लोग को मेरी वॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। मैं एक डेमो दूँ तो हेयर इट इज़। अब मे भी मेरी आवाज़ बहुत हल्के हल्के सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आई एम इन स्पीड राइट नाउ और विंड तो खैर आ ही रही है, इज़न्ट इट? इसीलिए आई वाज टेलिंग कि मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूँ, ताकि आप लोग को मेरी वॉइस जो भी मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली अच्छे तरह से सुनाई दे। और अभी भी मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो मैंने सोचा कि स्पीड ब्रेकर के बाद ही मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ। यू नो गाइस, अगर आप लोग पहले वाले व्लॉग्स देखते होगे तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की कैप थी, जो कि मैं जिम में पहना करता था हमेशा। और पता नहीं क्यों इस घर में वो वाला कैप मुझे अभी तक मिला ही नहीं। आई गेस मिला था, लेकिन शायद कहीं खो गया। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि एक नई कैप खरीदी जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे कैप खरीदने। आफ्टर दैट वी विल गो टू, कहाँ भाई? जिम जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पार्टी करने थोड़ी ना जाना है। यहाँ से थोड़ा कच्चा वाला रास्ता लिया जाए, आई मीन थोड़ा शॉर्टकट। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। बिल्कुल धीरे धीरे, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। वैसे इस टाइप के रास्तों पर ना मुझे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मेरा कैमरा बार बार आवाज़ करते रहता है ना, दैट मेक्स मी सो डाउटफुल कि कहीं ये टूट ना जाए। गाइस, ये रास्ता तो आप सबको याद ही होगा ना। मैं रोज़ सुबह जिम से घर इसी रास्ते से जाता हूँ। अब लेकिन फ़िलहाल अभी हमें सीधे जाना है कैप खरीदने। हम लोग किसी शोरूम वगैरह में नहीं जाने वाले, क्योंकि वहाँ बहुत हर चीज़ें महंगी मिलती है। वी विल बाई फ्रॉम स्ट्रीट्स। कैप की दुकान थोड़ी आगे है। चल भाई जल्दी चल। और ये हम पहुँच गए। A few moments later.
ओके सो गाइस, मैंने कैप ले ली है और ये बैग का चेन इसलिए खुला था क्योंकि मैंने अपना फ़ोन निकाला था इसमें पेमेंट्स। वैसे आप लोगों ने यहाँ का ये वाला सीन तो देखा नहीं होगा ना। मैंने आई गेस कुछ वीडियोस पहले ही सुबह सुबह वाली फुटेजेस दिखाई थी यहाँ की। ये दोपहर 2 बजे का फुटेज है यहाँ का। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कितनी रौनक छाई हुई है। और क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते हैं ना, इसीलिए थोड़ा डिसेंट भी लगता है। नहीं तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ तो खैर मेला लग जाता है ऐसे ऐसे जगहों पर। ऑल राइट गाइस, सो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज मैं 2 टाइम जिम आया था। एक टाइम सुबह, जो कि आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, जिसमें मैंने लेग वर्कआउट दिखाया अपना। उसमें मैंने हैमस्ट्रिंग्स किए थे और अभी मैं शोल्डर्स का वर्कआउट कर रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि कल मैं जिम नहीं आया था, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज 2 बार आ जाते हैं। सो इसीलिए आज सबसे पहले हम लोग शोल्डर्स में शोल्डर ओवरहेड प्रेस करेंगे डंबल से, जिसमें मैंने 4 सेट किया था विथ फर्स्ट एंड सेकंड सेट विथ 17.5 केजीज के डंबल से एंड थर्ड एंड फोर्थ सेट 20 केजी के डंबल से। सो क्योंकि अभी कुछ टाइम तक जिम छोड़ देने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अभी फिर से वापस आ गई है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे या फिर मे भी नहीं जानते होंगे कि मेरा जो शोल्डर प्रेस में जो पीआर था वो 20 केजीज ही था। मैंने उसके आगे कभी ट्राई किया ही नहीं एक्चुअली। और फाइनली मैं उस वाले स्टेज तक पहुंच गया हूं जहां पे मैं कुछ महीने पहले था। सो ओवरहेड प्रेस करने के बाद हम लोगों ने किया लैटरल रेजेस। इसके मैंने 3 सेट किए थे विथ 5 केजीज के 2 सेट, और लास्ट वाला सेट 7 केजीज नहीं, 7.5 केजीज। उस वाले डंबल एरिया में उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए मैंने डंबल्स को इस वाले एरिया में लाकर लैटरल रेजेस करना ही ठीक समझा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी बेटर आती है कंपेयर टू दैट एरिया। लेकिन फिर भी मैं वापस यहीं आ गया क्योंकि मुझे फालतू का डंबल इधर से उधर ले जाना पसंद नहीं है, क्योंकि फालतू का फिर मुझे ही आना जाना करता, और अगर मैं नहीं भी करता तो डंबल्स वगैरह वहीं पे रह जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहीं करते हैं। और हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, इसलिए जिम के बीच में पानी पीना इज़ नेसेसरी। एंड देन मैंने थोड़ा सा रियर डेल्ट्स का वर्कआउट किया, जिसमें मैंने किया 4 सेट्स ऑफ फेस पुल्स। अभी लैटरल रेजेस वाले पार्ट में मैंने क्या बोला मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऐसे ही जो मन में आ रहा था मैं बकते जा रहा था, सो डोंट माइंड फॉर दैट। सो इसके भी मैंने 4 सेट किए थे विथ 30 केजीज एंड 35 केजीज, 2 सेट्स के। एंड या बस आज का वर्कआउट यही था। बस मैंने इसे फिनिश किया और वापस हम लोग घर चलते हैं। एंड या इसके बाद राइट पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बात कही है, सो उसे भी देखना ज़रूर भूलना। आई मीन देखना मत भूलना। पता नहीं आज मेरा टंग स्लिप इतना क्यों हो रहा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो इतना चलता है। सो फेस पुल्स के बाद मैंने थोड़ा सा ट्रैप्स का वर्कआउट किया, जिसमें मैंने किया था डंबल श्रग्स। एंड उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा 1-2 फोर आर्म का भी वर्कआउट किया। एंड श्रग्स और फोर आर्म के वर्कआउट को मैंने शूट नहीं किया था, सो सॉरी फॉर दैट। और मेरा वर्कआउट आज का इसी तरह से ख़त्म हो गया। एंड मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया था इस तरह से क्योंकि आज जिम पूरा खाली था। सो या आज का वर्कआउट ख़त्म हो गया है और अभी वापस चलते हैं घर। एंड या मैंने राइट पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, तो उसे भी सुनना मत भूलना। ओके, चलो बाय। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी जिम से बाहर निकल चुका हूँ और मुझे ना आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी कुछ टाइम तक मैं जिम के व्लॉग्स नहीं डालूँगा। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे वीडियोस की फीड में कि मेरा जो क्या बोलते हैं उसे, मेरा जो कंटेंट है ना वो थोड़ा रेपिटेटिव बनता जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो मेरा 4 दिन का स्प्लिट रहता है जिसमें मैं अलग अलग वर्कआउट्स आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन वो 4 दिन भी कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अभी
जिम के फुटेजेस को मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। उसके अलावा मेरी लाइफ में बाकी जो चीज़ें होती हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी। उससे होगा क्या कि आप लोगों को थोड़ी बहुत वैरायटी मिल जाएगी मेरी वीडियोस में, एंड साथ साथ में मैं अपने जिम पे भी अच्छे तरह से कंसंट्रेट कर पाऊँगा। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये जिम की फुटेजेस क्योंकि मैं अकेले ही शूट करता हूँ, तो जिम में क्या है ना कि मैं प्रॉपर्ली अपने वर्कआउट वगैरह पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अच्छे से। एक मिनट, मैं पहले ज़रा अच्छे से टर्न ले लूँ, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। या सो आई वाज टेलिंग कि मैं जिम का कंटेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली अभी शूट नहीं करने वाला। उसके कुछ मेन रीज़न्स हैं, लाइक कंटेंट रेपिटेटिव हो रहा है एंड मेरे पास ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ ना इस चीज़ में। मैं बस अपनी फ़िटनेस का थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ, वही मैं आप लोगों को बस थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ एंड नथिंग मच। इससे आप लोगों को कोई नॉलेजेबल वैल्यू तो नहीं मिलने वाला, इसीलिए आई थिंक कि मुझे दूसरी चीज़ों पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो शेड्यूल है वो लगभग रोज़ एक जैसा ही है। लाइक सबसे पहले सुबह उठ के मैं जिम जाता हूँ, जिम से आने के बाद कॉलेज के लिए रेडी होने के बाद मैं कॉलेज चला जाता हूँ, फिर 3:30-4 बजे के आसपास मैं कॉलेज से वापस आता हूँ। फिर उसके बाद स्टडीज़ एंड वीडियो एडिटिंग में और घर के कुछ कामों में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सो हर दिन का काम वही है, कुछ अलग नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट रेपिटेटिव हो रहा है। अरे मेरे सामने 2 आंटी स्कूटी पर जा रही हैं। मैंने तो पहली बार इतनी एजेड आंटी को स्कूटी चलाते हुए देखा है। ये सच में एक ओल्ड आंटी है ना, या फिर अंकल है? नहीं, है तो आंटी। अरे ये तो आंटी नहीं, ये तो दीदी थी जो कि साड़ी पहन के स्कूटी चला रही थी। मुझे लगा कि कोई 50-55 साल की आंटी स्कूटी चला रही है। वैसे अगर चलाती भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो सब चलाते हैं। लेकिन क्या है ना कि यहाँ इस शहर में वो चीज़ उतनी पॉपुलर नहीं है। चलो फ़िलहाल मैं अब घर पहुँच गया हूँ। घर पे लंच करके फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। आज का दिन वीडियो एडिटिंग में ही निकलने वाला है, आई नो। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो आई विल श्योरली टेल यू गाइज़। तो मिलते हैं घर पर। Alright guys, so I am back from the gym and right now I am having my chia pudding. सो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। सो अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन एडिटिंग करना है। सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज शुभम सिंह साइनिंग आउट। अच्छी तो है।